रबाडा के हाथ से गेंद छूटती तो सीधी जाती, लेकिन स्टार्क के हाथ से गेंद छूटती तो कभी स्विंग करके अंदर घुस जाती तो कभी बाहर चली जाती। पूरा साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम आंख में दूरबीन लगाए सिर्फ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देख रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले जिस सेम डेड पिच पर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कोई मदद नहीं मिल रही थी, उसी सेम पिच पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी। हाउ इट इज पॉसिबल? अब ये या तो सुपर टैलेंट था या फिर कोई चीप टेक्टिक। डाउट तो पहले मैच से ही था। This is the umpires having a chat to Cameron Bancroft. बट तीसरे मैच में क्लियरेंस भी मिल जाता है। देन फिर ऑस्ट्रेलियन टीम की जमकर फजीहत होती है। नौबत ये आ जाती है कि ऑस्ट्रेलियन पीएम को पब्लिकली आकर माफी मांगनी पड़ती है। Shocked and bitterly disappointed by the news from South Africa. It seemed completely beyond belief that the Australian cricket team had been involved in cheating. एंड फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जोश जोश में आकर ऐसा एक्शन लेती है जिसने आगे के 2-3 साल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए बद से बदतर कर दिए। एक प्लेयर जो सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने की दावेदारी पेश कर रहा होता है, वो अपने प्राइम पे खेल रहा था। वो ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट के डू एनीथिंग टू विन एटीट्यूड के चलते क्रिकेट का सबसे बड़ा चीट कहलाता है। एंड वो बॉलर जिनके लिए वो ये सब करता है, वो डायरेक्टली बोल देते हैं वी डोंट नो एनीथिंग। कैप्टन जाने 2018 साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, इसमें वो सब कुछ हुआ जो एक आइडियल क्रिकेट मैच में नहीं होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम स्टार्टिंग। ईयर था 2018, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये वो दौर था जब कंगारू और प्रोटियाज टीम अपने प्राइम प्लेयर्स के साथ खेल रही थी, जहां एक तरफ साउथ अफ्रीकन टीम डिविलियर्स, डुप्लेसिस, मॉर्कल और रबाडा जैसे बड़े नामों के साथ उतरी थी, तो वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम स्मिथ, वार्नर, स्टार्क एंड कमिंस जैसे पीक फॉर्म पे चल रहे खिलाड़ियों के साथ। This man is incredible. He loves making runs. दोनों टीमों का कॉन्फिडेंस भी एट पीक था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को 4-0 से ऐसे हरा कर आ रही थी, तो साउथ अफ्रीका भी टेस्ट की नंबर 1 टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज हरा कर आ रही थी। सबको उम्मीद थी एक हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज की, बट देखने को मिलती है सिर्फ एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सी। सीरीज का पहला मैच टर्बन में खेला जाता है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम अच्छी बैटिंग करते हुए 351 रन्स बनाती है, एंड फिर साउथ अफ्रीकन टीम को 162 रन्स पर समेटकर खुद बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम को 475 रन का विशालकाय लक्ष्य भी दे देती है। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट फिर साउथ अफ्रीकी टीम जब 4th इनिंग में बैटिंग करने के लिए आती है एंड एबी डिविलियर्स क्रीज पे होते हैं, तो उनको रन आउट करने का चांस बनता है, एंड वार्नर गेंद नाथन लियोन की तरफ फेंकते हैं और बॉलिंग एंड पे खड़े लियोन डिविलियर्स को रन आउट कर देते हैं। यहाँ तक भी ठीक था, बट फिर नाथन लियोन बॉल स्टंप पे मारने के बाद उसे जानबूझकर जमीन पे पड़े एबी डिविलियर्स के ऊपर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ से वार्नर डिविलियर्स की तरफ एग्रेशन दिखाते हुए उन्हें एब्यूज भी करते हैं। अब डिविलियर्स तो चले जाते हैं, बट कुछ देर बाद क्रीज पे आते हैं क्विंटन डिकॉक, एंड वार्नर लगातार उनको भी एब्यूज कर रहे होते हैं। एंड पानी सर के ऊपर तब पहुंच जाता है जब डे एंड पर वार्नर और डिकॉक की एक फुटेज बाहर आती है, जिसमें लॉबी में वार्नर लगातार डिकॉक को एब्यूज कर रहे होते हैं, जबकि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम वार्नर को रोक रही होती है, बट वार्नर लगातार गालियां दे रहे थे। सो इतने सारे इंसिडेंट के बाद आईसीसी का इंटरफेरेंस होता है और आईसीसी वार्नर पे तो कोई एक्शन नहीं लेती, बट नाथन लियोन की 25% मैच फीस डिडक्ट कर लेती है। बट अभी कहानी में ट्विस्ट है, ये वार्नर का डिकॉक से उलझना कोई बेवजह नहीं था। साउथ अफ्रीकी कैप्टन फाफ डु प्लेसिस बताते हैं कि पहले टेस्ट में हमने और हमारी टीम ने नोटिस करा कि बॉल को बार बार बाउंड्री के पास खड़े डेविड वार्नर के पास भेजा जा रहा था। चौथे दिन बॉल बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर राउंड द विकेट आते और बॉल को स्टंप के पास से उछाल देते। बॉल इतनी रिवर्स कर रही थी जितनी शायद नॉर्मल बॉल कभी नहीं करती, लेकिन जब साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स इसको अंपायर से डिस्कस करना चाहते तो डेविड वार्नर लगातार एग्रेशन दिखाते, उन्हें एब्यूज करते। अब पहला टेस्ट जैसे तैसे करके खत्म हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया 125 रन से मैच जीत जाती है। स्टार्क 9 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं। अब बारी थी
थी सेकेंड टेस्ट की। इस बार साउथ अफ्रीकी टीम पूरी तैयारी से उतरी थी। ग्राउंड के साथ साथ तैयारियां ड्रेसिंग रूम में भी थी। कोच के साथ पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में आंख में दूरबीन लगाकर ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स को ऑब्जर्व कर रही थी और उसमें भी खासकर डेविड वार्नर को। लेकिन इस टेस्ट में कंगारू टीम को शायद कुछ अंदेशा लग गया था, इसलिए बॉल साइन करने के लिए इस बार डेविड वार्नर के पास नहीं भेजी जा रही थी, क्योंकि कैमरास के फोकस के साथ साथ साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम का भी फोकस डेविड वार्नर पे था। तो इसलिए इस टेस्ट में कुछ ज्यादा सस्पिशियस पकड़ में नहीं आता। एंड अब आता है तीसरा टेस्ट। अब इस टेस्ट में साउथ अफ्रीकी टीम को शुरू से ही चीजें कुछ ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी, इसलिए साउथ अफ्रीकी मैनेजमेंट ब्रॉडकास्टर जो साउथ अफ्रीका के लोकल ब्रॉडकास्टर थे उनसे बोल देती है कि आप ओवर्स होने के बाद भी कैमरास ऑन रखें। एंड अब 60x जूम इन वाले कुल 30 कैमरास ग्राउंड पे हर एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पर निगरानी रख रहे थे। एंड इसी बीच साउथ अफ्रीका के दूसरी पारी के 43rd ओवर में कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसके टीवी पे एयर होने के बाद बवाल मच जाता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कैमरन बैंक्रॉफ्ट अपनी जेब से कुछ निकालते हैं और उसे गेंद पर रगड़ते हुए नजर आते हैं। पहली नजर में ये कोई पीले कलर का सैंड पेपर सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये फुटेज एयर करी जाती है तो ग्राउंड पे भी मौजूद बिग स्क्रीन पे भी ये फुटेज बार बार दिखाई जाने लगती है। एंड देन फिर अंपायर्स हरकत में आ जाते हैं और बैंक्रॉफ्ट एंड कैप्टन स्टीव स्मिथ को अपने पास बुलाकर इसके बारे में पूछते हैं। एंड इसी बीच बैंक्रॉफ्ट सैंड पेपर को अपनी जेब से निकालकर अपने अंडरगारमेंट्स में डाल लेते हैं एंड अंपायर से कहते हैं इट जस्ट हैंकी ऑफ माई सनग्लासेस। अब फील्ड पर तो बात यहीं खत्म हो जाती है, खेल आगे बढ़ जाता है। लेकिन दिन का खेल खत्म होने के बाद कैमरन बैंक्रॉफ्ट एंड ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं एंड एडमिट करते हैं कि हमने बॉल टैंपरिंग की थी। अब ये क्रिकेटिंग हिस्ट्री का पहला मौका था जब किसी टीम का कैप्टन खुद आकर कहता है हाँ जी हमने बॉल टैंपरिंग की थी। लेकिन बैंक्रॉफ्ट ने अब भी सैंड पेपर वाली बात एडमिट नहीं करी थी। उन्होंने कहा वो जस्ट एक नॉर्मल टेप था जिससे वो बॉल को रब कर रहे थे स्विंग कराने के लिए। एंड उन्हें ये टेप डेविड वार्नर ने दिया था और वार्नर ने ही उनसे ऐसा करने को कहा था और कैप्टन स्टीव स्मिथ को इसकी जानकारी थी, लेकिन हमारे बॉलर्स एंड अदर प्लेयर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पूरी न्यूज जंगल में आग की तरह फैल गई। हर क्रिकेटिंग नेशन के न्यूज़पेपर की फ्रंट हेडलाइन बन गई। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था जब क्रिकेट में बॉल टैंपरिंग का केस आया हो। इससे पहले भी तमाम बार बॉल टैंपरिंग के एलिगेशन लगते रहे हैं, लेकिन शायद कभी इस तरह का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। इसलिए इस इंसिडेंट को ज्यादा ही लाइमलाइट मिलती है। इसके चलते आईसीसी भी एक्शन में आती है एंड तीनों प्लेयर पे फाइन चार्जेस के साथ साथ स्टीव स्मिथ पर एक मैच का बैन भी लगा देती है। अब ये सजा सिंपल लग रही थी, बट लोगों का गुस्सा बहुत हाई था। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को उन्हीं की कंट्री के लोगों से सबसे ज्यादा हेट मिल रही थी, जिसके चलते ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टर्नबुल को खुद सामने आना पड़ा और अपने प्लेयर्स की इस सेम फुल एक्ट के लिए खुद माफी मांगनी पड़ी। This is a shocking disappointment and it's wrong and I look forward to Cricket Australia taking decisive action soon. उधर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पर इस इंसिडेंट के बाद वैसे ही दूसरे बोर्ड्स का इतना प्रेशर था, साथ में अब खुद प्राइम मिनिस्टर ने अपोलोजाइज कर लिया था, तो अब एसीबी बड़ा एक्शन लेने को सोचती है और एज अ रिजल्ट तीनों प्लेयर्स पर बैन लगा दिया जाता है। स्मिथ एंड वार्नर पर 1-1 साल का, वहीं कैमरन बैंक्रॉफ्ट पे 9 महीने का बैन लगा दिया जाता है। साथ में वार्नर को लाइफ टाइम कैप्टनसी से बैन कर दिया जाता है। वहीं स्मिथ पर 2 साल का कैप्टेंसी बैन इम्पोज कर दिया जाता है। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ये पनिशमेंट बहुत हार्श थी, जिसने दुनिया भर के क्रिकेट प्लेयर्स को शॉक कर दिया था। फॉर्मर प्लेयर्स भी इतने स्ट्रिक्ट एक्शन से शॉक्ड थे। इस एक्शन के बाद स्मिथ बुरी तरह टूट चुके थे। उन्हें इतने बड़े पनिशमेंट की बिल्कुल आशंका नहीं थी। वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोने लगते हैं। Think about who you're affecting your parents, and to see the way my old man's been. अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर और जोश में आकर इतना बड़ा एक्शन तो जरूर ले लिया था, बट इसका रिग्रेट वो अगले 2 साल बहुत करती है, क्योंकि उसने अपने मोस्ट सीनियर प्लेयर एज वेल एज
कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को बैन कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के पास अब ना तो ढंग का कैप्टन था, न स्मिथ जैसा कंसिस्टेंट रन बनाने वाला प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया के अगले 2 साल उसकी क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट ईयर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया लगातार सीरीज पे सीरीज हारती है, बट इस पूरे इंसिडेंट में एक पच जो छुपा रह गया वो था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का पूरे स्कैंडल से पलड़ा झाड़ लेना। आप सोच के देखिए कि एक बैटर पूरा रिस्क लेकर अपने बॉलर्स के लिए सैंड पेपर से बॉल को चमकाता है कि हमारे बॉलर्स को स्विंग मिले, और फिर जब पकड़ा जाता है तो बॉलर्स कह देते हैं मोहे का पता, तुम जानो कैप्टन जाने। इस पे एंड्रयू फ्लिंटॉप ने एक बहुत सही बात कही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉल से छेड़छाड़ हुई हो और बॉलर्स को पता ही ना हो। अगर ऐसा है तो मैं ऐसे बॉलर को बॉलर ही नहीं मानता। हालांकि इस इंसिडेंट के 3 साल बाद 2021 में कैमरन बैंक्रॉफ्ट एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं सिर्फ वही कर रहा था जो टीम ने मुझसे करने को कहा था, और साथ में बॉलर्स एंड टीम के अदर प्लेयर्स को भी इसके बारे में बखूबी पता था। ओवरऑल इस स्कैंडल पर इतने बड़े एक्शन ने कुछ किया हो या ना किया हो, बट पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये मैसेज जरूर डिलीवर कर दिया कि ऐसी एक्टिविटीज से बिल्कुल दूर रहें, नहीं तो ऐसे एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार रहें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।